जो बलाश का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने आज जैकेट ब्लोड पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है उसके पास, वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूं एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। आपने बोला टीपू बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजम, वो मेरा मुलाजम नहीं है। वो सबके घर में जाता था, इनके घर में भी गया था। वो जो इन्होंने किया था ना, वो वक्त बताएगा आपको। तो अकेला को वो मालशी था, साबी का था, मेरा मुलाजम नहीं था। अच्छा, अमीर बलाज के कत्ल जो हुआ, इसमें आप कह रहे हैं कि वो मालशिया था और वो घरों में जाता था, उनके घर में भी आता था, आपके घर भी जाता था, उसका कत्ल हुआ। अब कहा जा रहा है कि आपने ये कत्ल करवाया, तो इसमें अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं करवाया, तो क्या आपको भी इसका दुख है कि एक नौजवान जिसकी छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं उसको मार दिया गया, और सोशल मीडिया पे ऊपर उसके लाखों चाहने वाले जो उससे प्यार करते थे, वो हर शख्स जो है वो आपके ऊपर बात कर रहा है कि आपने ये कत्ल करवाए। तो अगर आपने करवाए हैं तो आपको इसका दुख है क्या? अगर आपने करवाया, नहीं करवाया, तो क्या आपको दुख है इसका? मुझे पूछा कि बलाश के कत्ल में आप क्या कहेंगे। पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे अफसोस है। तो नाम इनकी पुराना ये मेरा ले रहे हैं, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में, नाम तो पीछे से भी ले रहे थे। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो वो जो फैसला कर रहे हैं ठीक है। जब मैं गुनाहगार हूं ठीक है, बेगुनाह हूं तब भी ठीक। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारते, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने इन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियाँ आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियाँ आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया झूठा, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना थी, मेरी भी ना थी। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए थी। तो भाई मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। आगे से इन्होंने मेरे घर में वाकये से 3 महीने से पहले, 3 महीने तक 4 रेटें करवाई, 4 रेटें। वो FIR नसीराबाद में दर्ज है, आप FIR निकलवा सकते हैं। क्या मैं बता लेता हूं? क्या मैं मंशियात बेचता हूं? क्या मैं जुआ कराता हूं? क्यों रेटें की पुलिस ने? वो इसलिए की, ये तीही बाट पुलिस के साथ अड़ेगा, इसका पुलिस मुकाबला करेंगे हम। जो पहली रेट थी नसीराबाद में, तफ्तीशी SHO लगवाया जाता है, जो DIG का मंजूर नजर था, जो आज ऑपरेशन में लगे हुए हैं नकवी, उनका मंजूर नजर था। वो जो कसूर में कब्जा लेने के चक्कर में उसने बंदे मारे, उसको भी फाइल लगे, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके लगने से ये 5 दिन बाद की बात है, जब मेरे घर रेड हुई पुलिस मुकाबला बनाने के लिए। मुझे मारना था इन्होंने पुलिस मुकाबले। वो जनरल हॉस्पिटल है, ओ हॉस्पिटल में
आप तहकीकात करें, उस दौर के कैमरे निकालें। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था? प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको? फ्रूट कौन लेकर आता था? रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था? वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें कि हकीकत क्या है। पुलिस, आप पुलिस हैं, वो मेरी भी हैं, किसी सब की हैं। मेरा भी आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत आपको कहना चाहिए, मुझे सदा देनी चाहिए आपको। दूसरों को भी आप पार्टी ना बने जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया। लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से हुई, जो हो रहा ना सिर्फ आपकी वजह। तबाही हमारे घरों की पुलिस की वजह स्टार्ट से ये पुलिस ने हमारा तमाशा देखा। या मेरी तो लड़ाई उनके साथ कोई नहीं, मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, मोची दरवाजे हमारा झगड़ा हो गया। वो मेरी कोई बात ही कोई नहीं, मेरा कोई मसला ही कोई नहीं। मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने कैसी गेमें खेल के हमें यहां तक पहुंचा दी। एंड में मैं बात कर रहा हूं, इस वाक़ियत के बाद जो मेरे घर को इसने खुदेर दिया ना, और लूटा, डकैती की है, और जेवर और पैसा मैंने रिकवर करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने वजीर आला बीबी मरियम और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी रिकवरी कराएं। नाजरीन, आपने तीफी भट्ट की बात सुनी और बहुत से सवालात ऐसे थे जिसका इनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो है वो बातें जो हैं वो नहीं बताई गई। लेकिन असल बात यह है कि अगर इनकी तरफ से कत्ल नहीं किए गए, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा लेन देन का इशू नहीं है, कोई कब्ज़े का इशू नहीं है, तो फिर पुलिस से भागने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस के जो एविडेंस है, पुलिस के मुताबिक, तफ्तीश के मुताबिक तमाम लिंक्स आपके साथ डेवलप हो रहे हैं। तीफी भट्ट ही मेन किरदार है जिसने बलाज को कत्ल करवाया, ये पुलिस का कहना है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर जो डीआईजी ओसीयू हैं, सीआईए हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम अब तक जो राब्ते हैं, जो एविडेंस हैं, वो तीफी भट्ट की तरफ जाती हैं कि तीफी भट्ट ने बलाज को कत्ल करवाया। और पहले भी अगर मुकदमात देखें तो उसमें भी यही बताया जाता था कि पुलिस अफसरान ने, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमात हुए तो पुलिस अफसरान ने मिली भगत के साथ इनके नाम निकाल दिए। और अब जैसे इन्होंने खुद बताया कि उनको पुलिस मुकाबले में मारने की, तीफी भट्ट कह रहा है कि उनको पुलिस मुकाबले में मारने की कोशिश की गई थी, ये प्लानिंग की गई थी। तो ये प्लानिंग अगर पुलिस के ज़रिए की जा रही है, पुलिस इनमें इन्वॉल्व है, तो क्या पुलिस का एहतसाब भी कोई होगा, या ऐसे लोग जो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के साथ असर रसूख बनाते हैं, बाद में लोगों की जानें ले देते हैं, और अब तीफी भट्ट जो है किसी नामालूम मकाम पे बैठे हुए हैं, अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए, शामिल तफ्तीश हो। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वो कानून से भागे क्यों? वो कानून के सामने आए और अपना सफाई का मौका ले कि पुलिस और कानून जो है हमारा इतना अंधा नहीं हुआ कि किसी को सफाई का मौका न दे। उसको सामने आना चाहिए और अपनी जो सफाई है, अगर उसके अंदर उसने कत्ल किए हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। अगर उसने नहीं किए तो उसको उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और इसका तीफी भट्ट ने खुद जो है इसका इजहार किया कि पुलिस हमारी है, जिसका काम उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है और हमें प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि पुलिस सबकी है। लेकिन पुलिस अगर दुश्मनियां बनाएगी, पुलिस अगर गुंडे पालेगी, पुलिस बदमाश पालेगी, तो ये पुलिस जो है ये मज़ीद और कितने घर जो है वो उजाड़ेगी।